गट्टे से कोहनी तक ना कुछ नहीं होगा। ट्रैक्टर चलाते थे? हाँ, झनकार हो गए, जोर नहीं लगा था इससे कुछ। इस हाथ से कुछ भी काम नहीं होता था? ना, इससे अपना भी काम नहीं होता। क्या पता नहीं बंद हो गए थे, कुछ सामान नहीं उठा सकूँगा। अजी नाम चार का उठाता, वजन का सामान कुछ नहीं उठाता, लोटा नहीं उठाता मेरे पे। हाँ भाई, झनकार हो गए थे, झटका नहीं बर्दाश्त होता इससे। ग्रिप बनती थी, स्टीयरिंग की ग्रिप बनती थी, जैसे अभी आपने मुट्ठी बना के पकड़ा हुआ है। हाँ ना, ये नहीं बनते नहीं बस बनती। ऐसे हाथ रखना पड़ेगा। हाथ का सारा इसी हाथ का रहता है, ज़्यादा सीधे हाथ का। जी। ये तो नाम चार का इफेक्ट था। फिर ना उठाने में समस्या नहीं थी, ठंडनाहट दर्द बन जाता कभी कभी, और नसों में वही था। कुछ नहीं होता जब हाथ से लोटा नहीं उठा था, इतनी झनकार थी। तो खेती का काम तो क्या होता, वजन नहीं उठाता रत्ती भर बीच से। क्या खेत बिल्कुल आना छोड़ दिया था इन्होंने? नहीं, यहाँ में तो थे, बाकी काम नहीं हो पाया था। दवाई भी देख की खा गए और हाथ का मल्लम सा लगवाया था, कुछ आराम नहीं लगा था। आराम था सारा, मान के चलो, अन्य तो हाथ से लोटा भी नहीं उठा था इनके पानी का। आप क्या क्या उठा लेते हैं? अब तो सारी बाल्टी भी उठा लेंगे, ट्रैक्टर भी चलावेंगे, फावड़ा भी चला लेंगे। पहले यहाँ कलाई में हो गया था गट्टे में, वैसे सूजन सी आई थी यहाँ, इस तरफ? हाँ यहाँ। तो मैं सोचा था मैं चोट चाट लगी होगी यहाँ, इस वजह से सूजन आ रही। हाँ, पट्टी भी करवाई मैंने गांव में डॉक्टर से, तो सूजन को कुछ आराम सा भी लगा। वो तो नसों की बता रहे थे, नसों में फिर यहाँ इनमें यहाँ इन नसों में दर्द होने लगा, कभी कभी कहीं भी हो जाता। ये तो मैं सोच रहा था, मैं कहा भाई ऐसा है शरीर, अब जब बुढ़ापे का तो है ही, हो सके कोई दवाई कामयाब हो ना हो। मैंने कहा हकीम जी का एक गोंद है, मैं कहा उसे खा के देखते हैं, बहुत सा आराम लगेगा तो ठीक है, नहीं कोई दवाई काम नहीं करेगी। मैं ऐड देखो जाऊँगा सर, मैं टीवी पे कई साल से देख रहा था मैं। एक चुकटी ऐसे 3-4 महीने हो गए, 15 दिन के बाद में 19-20 का मुझे आराम लगना शुरू हो गया। मुझे तो देख लो आपके सामने करीबन 70% तो है। ये आप बता रहे हैं कि मुट्ठी भी नहीं मुड़ती हाँ, थी? मुट्ठी बंदी नहीं होती है, अब होने लगी। बस अब तो जैसी उंगली जो है, एक उंगली जो बस जरा सी उठी रह जाओ। जो हकीम जी की दवाई की मेहरबानी साहब।